ठीक है। ऐसे राउंड वॉर्म, जब हम इनका क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो हमें राउंड नजर आते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोल देते हैं, राउंड वॉर्म बोल देते हैं। ठीक है, कॉमनली नोन एज अ राउंड वॉर्म। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके पास जो एस्केहेलमिंथेस हैं उनके जर्नल कैरेक्टर्स की। ठीक है, यही बात करते हैं हम पहले, जो हमने स्टडी कर लिया है, जो हमें पता है, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। ठीक है, अब जब जर्नल फीचर्स की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फर्स्ट फीचर जो आता है। ठीक है, दैट इज आपके पास जो एस्केहेलमिंथेस हैं वो कैसे हैं। अगर मैं जर्म लेयर की बात करूं, ठीक है, तो इनके पास कितनी जर्म लेयर हैं, 3 जर्म लेयर हैं, तो कैसे हो जाएंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड अगर मैं किसकी बात करूं, यहाँ पे बॉडी प्लान की बात करूं, ठीक है, बॉडी प्लान, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या फिर एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं, एक ही बात है। तो कैसा होगा अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इनके जो बॉडी प्लान होता है वो होता है ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनकी एलिमेंट्री कैनाल होगी वो कैसे होगी, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या है, इनके पास 2 ओपनिंग होगी, एक ओपनिंग माउथ के लिए अलग से ओपनिंग है, ठीक है, दिस ओपनिंग फॉर द माउथ एंड दिस वन इज फॉर द एनस। ठीक है, तो इनके पास सेपरेट ओपनिंग रहेगी माउथ और एनस के लिए। ठीक है, थर्ड अगर हम बात करें यहाँ पे आपके पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब ऑर्गन सिस्टम लेवल आ जाता है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ रही है। ठीक है, वहीं पे अगर मैं फोर्थ पॉइंट यहाँ पे बात करती हूँ सिलोम की, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, शीडोसिलोम आ जाएगी। ठीक है, मतलब सिलोम होगी पर कैसी होगी, फॉल्स सिलोम होगी। ठीक है, तो इनको हम बोल देते हैं शीडोसिलोमेट। ठीक है, तो शीडोसिलोमेट आपके पास कौन होते हैं, ये होते हैं हमारे पास एस्केहेलमिंथेस। ठीक है, फिफ्थ अगर मैं जनरल कैरेक्टर में बात करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, सिमेट्री। तो यहाँ पे बॉडी को हम सिर्फ एक ही प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं 2 इक्वल हाफ में, तो क्या आ जाएगी, बाइलेटरल सिमेट्री आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर्स रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 6 यहाँ पे कोई सेगमेंटेशन नहीं होगी, नो सेगमेंटेशन लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी मेटामेरिक सेगमेंटेशन हमें देखने को नहीं मिलेगी, जबकि हमने कल बात करी थी, तो उसमें हमने देखा कि हमें क्या मिलती है, सूडो सेगमेंटेशन देखने को मिलती है सिस्टोडा में। ठीक है, बाकियों में नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गए, जनरल कैरेक्टर्स हो गए। ठीक है, अब इनकी बॉडी कैसी होगी, बॉडी रहेगी सिलिंड्रिकल बॉडी, बॉडी कैसी रहेगी, यहाँ पे सिलिंड्रिकल रहेगी। ठीक है, इसीलिए इनको राउंड वॉर्म बोलते हैं। अब देखो ऐसे सिलिंड्रिकल बॉडी है, जब इसको हम कट करेंगे और इसको ऐसे क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो हमें कैसे दिखेगा, ऐसे सर्कल में दिखेगा, इसीलिए इनको हम क्या बोल देते हैं, राउंड वॉर्म्स बोल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी हेड के ऊपर कोई सेंसरी ऑर्गन नहीं होगा, मतलब स्पेसिफिक। ठीक है, तो यहाँ पे सेफलाइजेशन नहीं होगी, प्रॉपर हेड की फॉर्मेशन नहीं हुई है मतलब। ठीक है, सेफलाइजेशन इज एब्सेंट रहेगी यहाँ पे। ठीक है, तो आप हेड को प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये स्पेसिफिक हेड है, जैसे हमारी बॉडी में होता है, तो हेड अलग ही है। ठीक है, बाकी पोर्शन आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हेड कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, क्या आप दूर से देख के आइडेंटिफाइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, कि कौन सा हेड है, पूरी बॉडी एक जैसी लगेगी। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे जो बॉडी होगी वो फर्स्ट टाइम, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्या आया, तो हमें अभी तक जो पढ़ा, हमने हर्मैफ्रोडाइट ही कंडीशन पढ़ी कि मेल और फीमेल क्या है, सेम ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। बट यहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, मेल बॉडी अलग होगी और फीमेल बॉडी अलग होगी। मतलब क्या होगा, यहाँ पे हमें यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। ठीक है, यूनिसेक्सुअल बोल सकते हैं हम, डायोसियस बोल सकते हैं। ठीक है, कि मेल अलग होगा, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास मेल
अलग होगा, एंड जो फीमेल होगी वो क्या होगी, अलग होगी। और मेल और फीमेल को हम क्या कर सकते हैं, देख के डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो क्या शो करेगा, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो होगा। ठीक है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, डाई मतलब टू, मॉर्फिज्म मतलब मॉर्फोलॉजी, दोनों की जो मॉर्फोलॉजी है, सेक्सुअल मतलब मेल और फीमेल, मेल और फीमेल की जो मॉर्फोलॉजी है वो अलग अलग है। ठीक है, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल कैन बी इजिली डिस्टिंग्विश, इसका मतलब क्या होता है, आप मेल और फीमेल को पहचान सकते हो। मेल एंड फीमेल कैन बी इजिली डिस्टिंग्विश। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास थोड़ा सा एस्कैरिस के बारे में आ जाएगा। ठीक है, देखो इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे आपके पास बात करती हूँ, तो जो हमारे पास एस्कैरिस है उसका जो कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है, इसमें हम जो आपके पास एस्केहेलमिन्थेस है उसका जो कॉमन एग्जाम्पल है दैट इज द एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकोइड्स। ठीक है, एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकोइड्स, ल्यूम्ब्रिकोइड्स, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, राउंड वॉर्म बोल देते हैं, कॉमनली नोन एज अ राउंड वॉर्म। ठीक है, ये इसके कॉमन एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और क्या है इसके एग्जाम्पल, और जो हमारे पास कॉमनली पूछे जाते हैं, जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है जिनपे, एक तो एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकोइड्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। दूसरा दूसरा अगर मैं ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो दूसरा आ जाएगा हमारे पास वाउचेरिया बेनक्रॉफ्टी। ठीक है, वाउचेरिया बेनक्रॉफ्टी के ऊपर भी क्या आता है, क्वेश्चन आता है। यहाँ पे हमारे पास अगर मैं नेक्स्ट बात करती हूँ तो नेक्स्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, वाउचेरिया बेनक्रॉफ्टी। ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, फिलेरियल वॉर्म बोल देते हैं। ठीक है, ऑल्सो नोन एज अ फिलेरियल वॉर्म। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो ये अंडरलाइन है अलग अलग, ठीक है, एक जीनस है एक स्पीसीज है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है किसके ऊपर, एनसाइक्लोस्टोमा, एनसाइक्लोस्टोमा। ठीक है, आपने सुना भी होगा एनसाइक्लोस्टोमा आपके पास, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है जिसको हम क्या बोल देते हैं, हुक वॉर्म बोल देते हैं। ठीक है, तो इन तीनों के ऊपर क्या होते हैं, बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों की थोड़ा थोड़ा बात कर लेंगे क्योंकि इनके ऊपर क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पास अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, देखो ये जो मेरे पास एग्जांपल्स हैं वो आपके पास क्या आएंगे, अगर मैं एस्केहेलमिन्थेस की क्लासेस की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमें 5 क्लासेस देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे अगर मैं बात करूं क्लासेस ऑफ एस्केहेलमिन्थेस की, ठीक है, अगर हम एस्केहेलमिन्थेस की क्लासेस की बात करते हैं तो इसमें जो क्लासेस आती हैं, ठीक है, 5 क्लासेस की बात करते हैं। ठीक है, एक होती है हमारे पास नेमाटोडा, एक होती है हमारे पास रोटिफेरा, ठीक है, एक होती है हमारे पास गैस्ट्रोट्रैकिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, अलग अलग क्लासेस हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं थोड़ा सा, एक में, हाँ जी, चेयर बाहर नहीं है, बाहर होगी प्लास्टिक की, उसको लेके जा।
फर्स्ट में क्लास बात करती हूँ यहाँ पे। फर्स्ट हमारे पास जो क्लास है दैट इज द, क्या हो गया, एक मिनट अंबिका जी वेट करना है ना। हाँ जी मैम। बाहर देखो, ठीक है। देखो हम बात कर रहे हैं आपके पास क्लास ऑफ एस्केलमंथीज की, ठीक है। तो हमने क्या बोला, जो आपके पास एस्केलमंथीज है वो बेसिकली डिवाइडेड है आपके पास 5 क्लासेस में मेनली, ठीक है। तो यहाँ पे 3, 4 और 5, ठीक है, 5, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे पास, तो क्लास फर्स्ट क्लास जो मेरे पास है दैट इज द क्लास नेमाटोडा, ठीक है। नेमाटोडा जिसको हम क्या बोल देते हैं, राउंड वॉर्म्स बोल देते हैं कॉमनली, ठीक है। इस क्लास को हम क्या बोल देते हैं, राउंड वॉर्म्स और नेमाटोडा। और जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिर्फ किससे आते हैं, नेमाटोडा और राउंड वॉर्म, ठीक है। जो हमने 3 ऊपर एग्जांपल लिखे वो तीनों किसके हैं, वो तीनों ही नेमाटोडा राउंड वॉर्म्स में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इनमें अगर मैं बात करूं तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं क्रॉस सेक्शन देखती हूँ इसका, ठीक है, इन वॉर्म्स में अगर हम किसको देखते हैं, इनका जब क्रॉस सेक्शन देखते हैं तब हमें कैसा दिखाई देता है, राउंड दिखाई देता है एंड वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड होगा, ठीक है। इनके पास क्या होगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, ट्यूब विद इन अ ट्यूब, ठीक है, कंप्लीट, डीएस मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएंगे, जो एग्जांपल्स आ जाएंगे जो ऊपर हमने पढ़े। एक हमने क्या पढ़ा, एस्कैरिस पढ़ा, ठीक है, एस्कैरिस लिम्ब्रिकोइड जिसको हम राउंड वॉर्म बोल देते हैं। एक हमने किसकी बात करी, वाउचरेरिया की बात करी, ठीक है, जिसको हम फ्लेरियल वॉर्म बोल देते हैं, WI, ठीक है। और एक हमने किसकी बात करी, एक यहाँ पे हमने बोला किसके बारे में, आपके पास मैंने एक आपको हुक वॉर्म लिखवाया है ना, 3 एग्जांपल लिखवाए थे ना, हाँ, हुक वॉर्म एंड एनसाइक्लोस्टोमा जिसको हम बोलते हैं, तो ये तीनों ही इसमें आते हैं, ठीक है। वहीं पे जो दूसरी मेरे पास क्लास है दैट इज द रोटिफेरा, ठीक है, रोटिफर भी बोलते हैं इनको, ठीक है, रोटिफेरा और रोटिफर्स, ठीक है। इनको हम क्या बोल देते हैं, कॉमनली नोन एज, यहाँ पे लिख दिया मैंने, नोन एज व्हील एनिमल, ठीक है, व्हील एनिमल्स भी बोल देते हैं इनको कॉमनली, ठीक है। ये कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। ये मेरे पास कैसे होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं। जो एस्कैरिस वाउचेरिया है वो क्या करते हैं, इनसाइड द बॉडी, बॉडी की किसी भी आपके पास जो होस्ट है उसकी बॉडी में रहते हैं, तो कैसे हैं ये, एंडोपैरासाइट हैं। जो रोटिफर्स होते हैं वो कैसे हैं, एक्वेटिक हैं, तो कैसे हैं ये होते हैं आपके पास माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड कैसे हैं, एक्वेटिक हैं, ठीक है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और इनके पास क्या होता है, कोरोना व्हील लाइक ऑर्गन होता है इनके एंटीरियर एंड पे, ठीक है, तो इसलिए इनको क्या बोल देते हैं, व्हील एनिमल बोल देते हैं। तो यहाँ पे एक्वेटिक होते हैं, तो लिख देती हूँ मैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म विद सिलिएटेड कोरोना, ठीक है। कोरोना क्या है, व्हील लाइक ऑर्गन है, व्हील लाइक ऑर्गन, ठीक है, ऑन द एंटीरियर, ठीक है, एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट, इसलिए इनको बोल देते हैं व्हील एनिमल, ठीक है। और क्या होगा, ये सीडोसिलोमेट है तो इनके पास भी क्या प्रेजेंट होगी, सीडोसिलोम प्रेजेंट होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं गैस्ट्रोट्रैकिया, ठीक है, इनको हेयरी बैक्स बोल देते हैं। देखो इसमें से हमें पढ़ना कोई भी नहीं है, पढ़ना हमें सिर्फ कौन सा है, फर्स्ट ही पढ़ना है, इसमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो थर्ड मेरे पास जो क्लास आ गई दैट इज द गैस्ट्रोट्राइका,
अभी जो गैस्ट्रोट्राइका है, ठीक है, और उसके बाद मेरे पास जो क्लास आती है दैट इज द निमेटोमॉर्फा। निमेटोमॉर्फा, ठीक है, इनको हम बोल देते हैं हॉर्स हेयर वर्म, हॉर्स हेयर वर्म, कॉमनली नोन एज अ हॉर्स हेयर वर्म, ठीक है। और जो गैस्ट्रोट्राइका है इनको हम बोल देते हैं हेयरी बैग्स, हेयरी बैग्स, ठीक है। जो आपके पास थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, जो गैस्ट्रोट्राइका है वो कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, एक्वेटिक एनिमल होते हैं, ठीक है। इनके पास क्या होते हैं, छोटे छोटे सीलिया प्रेजेंट होते हैं इनके वेंट्रल सरफेस पे, ठीक है। तो इनका जो वेंट्रल सरफेस है ऐसे हेयरी बैग, ठीक है, जो सीलिया होते हैं वो हेयर लाइक अपीयरेंस देते हैं, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं, हेयरी बैग बोल देते हैं, ठीक है। वैसे मेरे पास क्या आ गया, निमेटोमॉर्फो आ गया, ठीक है। तो मेरे पास जो निमेटोमॉर्फा है, ठीक है, वो कैसे होते हैं, इनके जो लार्वी होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं, ठीक है। यूजुअली ये क्या होंगे आपके पास, फ्री लिविंग होंगे और एक्वेटिक हैबिटेट होगी इनकी भी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्लास है लास्ट में, ठीक है, दैट इज द अकेंथोस्फेला, अकेंथोस्फेला, ठीक है। तो इनका जो हेड होता है वो ऐसे थॉर्नी जैसा होता है, ठीक है, स्टेला मतलब हेड, ठीक है। तो थॉर्नी हेडेड वर्म्स इनको हम बोलते हैं, ठीक है। ये भी कैसे हैं, पैरासिटिक रहेंगे, ठीक है। जो इंटेस्टाइन होती है होस्ट के, उसके साथ क्या करते हैं, अटैच रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगी, ये हमारे पास क्लासेस आ जाएंगे। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। देखो यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा, अगर मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक एक क्या करती हूँ, एग्जाम्पल भी दे देती हूँ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है क्योंकि मेन जो आपके पास आएगा वो नेमाटोडा के ऊपर ही आएगा। ये मेनली हमारे पास लार्जेस्ट क्लास होती है और इसमें जो एस्कैरिज होता है वो लार्जेस्ट पैरासाइट होता है, मतलब मैक्सिमम हमें एस्कैरिज देखने को मिलता है, ठीक है। हमें जो क्वेश्चन आता है, आपने देखा होगा किसी भी पेपर में, तो इन तीनों से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी किसी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। पर यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको लिखवा देती हूँ, एग्जाम्पल लिखवा देती हूँ। जो मेरे पास रोटीफेरा है, ठीक है, इसमें मेरे पास एग्जाम्पल आ जाएगा फाइलोडीना, फाइलोडीना, ठीक है, या ब्रैक्योनस, ब्रैक्योनस, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। वहीं पे अगर मैं किसकी बात करती हूँ, नेक्स्ट में बात करती हूँ आपके पास, नेक्स्ट मैंने कौन सा लिखा है, गैस्ट्रोट्रैकिया की, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इसका एग्जाम्पल, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल आ जाएगा हमारे पास, गैस्ट्रोट्रैकिया का हमारे पास एग्जाम्पल आता है दैट इज मैक्रोडायसिस, मैक्रोडायसिस, ठीक है। वहीं पे मेरे पास जो निमेटोफोरा है उसका जो एग्जाम्पल है दैट इज द गॉर्डियस, ठीक है। यहाँ पे इसका जो एग्जाम्पल आएगा दैट इज द गॉर्डियस, ठीक है। और नेक्टोनिमा, ठीक है, नेक्टोनिमा भी इसमें आता है, नेक्टोनिमा, ये इसका एग्जाम्पल रहेगा। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, लास्ट हम बात कर लेते हैं आपके पास काइनोरैंकिया की, ठीक है, जिनको हम क्या बोल देते हैं, एंथोस्फेला भी बोल देते हैं, और इनको क्या बोल देते हैं, काइनोरैंकिया भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं थोड़ा इसको, ये पहले बोलते थे इनको ऐसा, ठीक है, अब इनको क्या बोलते हैं, तो डायरेक्ट मैं वही लिखवा देती हूँ, इनको हम बोलते हैं काइनोरैंकिया, ठीक है। अब ये जो प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, मड में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं अब, काइनोरैंकिया, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट जहाँ पे ये रह रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये छोटे छोटे मैराइन वर्म होते हैं जो कहाँ पे रहते हैं, मड में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो एग्जाम्पल आ जाएगा, ठीक है, वो आ जाएगा
अकाइनोडर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होंगे, छोटा हमने थोड़ा सा एक एक एग्जांपल पढ़ लिया, ठीक है, सेट टाइप को। बाकी अदरवाइज आपने ये इनके नाम तक नहीं सुने होंगे आपने, ठीक है। आपने ये सुना होगा, ठीक है, ये गॉडिकस या गॉडियस जिसको बोलते हैं, इसका नाम सुना होगा। बाकी है बेसिकली जो क्वेश्चन आता है वो इन तीनों में से ही आता है। तो हम किसकी बात करेंगे अब, ये जो हमारे पास मेन मेंबर्स हैं इनकी बात करेंगे तीनों की, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एस्केरिस की। पहले हम बात करते हैं एस्केरिस लिम्ब्रिकोइड की। ठीक है, अब जो हमारे पास एस्केरिस लिम्ब्रिकोइड है, ठीक है, उसमें क्या होता है आपके पास, हमने क्या बोला, बाकी जो करेक्टर है वो सेम ही रहेंगे सब में। अब इसमें जो हमने थोड़ा सा अलग करेक्टर बताया था दैट इज द यूनिसेक्सुअल। ये आपके पास क्या रहेगा, यूनिसेक्सुअल रहेगा। मेल एंड फीमेल क्या रहेंगे इसमें, डिफरेंट रहेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे यूनिसेक्सुअल रहेगा, मतलब मेल इसमें अलग है और फीमेल जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, अलग है। और क्या शो करता है, सेक्सुअल यूनिसेक्सुअल भी है और साथ में क्या करता है, डाइमॉर्फिज्म भी शो कर रहा है, ठीक है। अब जो हम यहाँ पे अगर ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो कर रहा है तो हमें क्या पढ़ने पड़ेंगे, थोड़ा सा इनके करेक्टर्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। अब जो मेल होता है, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो मेल कैसा होता है, देखो ये इसका मेल है, ठीक है, और ये इसकी मान लो फीमेल है। ठीक है, तो ये हो गया इनका एनस, ठीक है, तो ये हो गया माउथ, ठीक है। तो सबसे ऊपर दोनों के पास क्या है, माउथ, ठीक है, तो ये इसका माउथ है, ठीक है, और ये वाला इसका माउथ, ठीक है। अब यहाँ पे इनके बीच में थोड़ा सा, यहाँ पे इनके पास होते हैं गोनोपोर, ठीक है, और साथ में अब जो यहाँ पे है इससे गोनोपोर से थोड़ा सा ऊपर, चलो यहाँ पे बनाती हूँ मैं, एक गोनोपोर है यहाँ पे बना देती हूँ मैं, ये हो गया इनका गोनोपोर, और एक गोनोपोर से थोड़ा सा ऊपर क्या है इसका, एक्सक्रीटरी पोर है, एक्सक्रीटरी पोर है, ठीक है, एक्सक्रीटरी पोर है, ठीक है। और जो एनस है वो यहाँ पे है, एनस कहाँ पे है, लास्ट में है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मेल की बात करें तो देखो मेल में हमें पता लग जाएगा, मेल कैसा होता है, शॉर्ट होता है, ठीक है। फीमेल कैसे होती है, लार्जर इन साइज होती है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या हो गया, जो मेल होगा वो कर्व होगा थोड़ा सा, और जो फीमेल होती है वो स्ट्रेट होती है, सीधी होती है, ठीक है। अब जो मेल होता है उसके जो ये एंड पार्ट है, यहाँ पे क्या होता है, ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पिनल सीटे, ठीक है, जो कॉपुलेशन में हेल्प करेगा, जिसको हम क्या बोल देते हैं, पिनल सीटे बोल देते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इसमें प्रेजेंट रहेगा, मेल एस्कैरिस में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रेजेंट होता है इसका क्लोएका, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है इसका क्लोएका, क्लोएका, ठीक है। अब देखो क्लोएका किसको बोलते हैं, देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एनस एंड क्लोएका, ठीक है। एनस हम किसको बोलते हैं, ओपनिंग ऑफ, ठीक है, ओपनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। जो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी ओपनिंग को हम बोलते हैं एनस, और क्लोएका किसको बोलते हैं, क्लोएका हम बोलते हैं कि अगर हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ
कोई और सिस्टम भी अगर सेम चैम्बर में ओपन हो रहा है तो उसको हम बोल देते हैं क्लोएका। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, मेल में क्लोएका प्रेजेंट होगा डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ। इसके पास क्या होगा, ये जो गैमेट है वो यहाँ पे ट्रांसफर होंगे। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो पोर है, ठीक है, वो जो क्लोएका ओपनिंग है, वहीं पे किसकी ओपनिंग हो रही है, गैमेट की ओपनिंग हो रही है, इसलिए क्या बोल दिया उसको, क्लोएका बोल दिया। ठीक है, तो मेल कैसा होगा, लेंथ उसकी शॉर्ट होगी, टेल कर्व्ड होगी, पेनियल सीटे प्रेजेंट होंगे, क्लोएका प्रेजेंट होगा। ठीक है, और जो पेनियल सीटे होते हैं इसके, वो किसकी तरह काम करते हैं, कॉपुलेटरी ऑर्गन, मतलब कॉपुलेशन में हेल्प करेंगे, इसकी तरह काम करेंगे, कॉपुलेटरी ऑर्गन की तरह। ठीक है, मतलब बेसिकली जब ये कॉपुलेट करेगा, ठीक है, तब उसमें हेल्प करेंगे। फीमेल की बात करें तो लेंथ कैसी होती है, लॉन्ग होती है। टेल क्या होगा, टेल में कोई कर्व नहीं है तो सीधी है। ठीक है, और वहीं पे ही जो इसके पास है वो किसके पास क्या है, क्लोएका नहीं है, इसके पास क्या प्रेजेंट है, एनस प्रेजेंट है। ठीक है, तो मेल और फीमेल में हम क्या कर सकते हैं, इजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जब भी मेरे पास फाइलम एनालिडा की बात आती है, ठीक है, तो आपके पास, सॉरी अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, एस्केहेलमंथीज की बात कर रहे हैं, सॉरी। ठीक है, जब भी हम किसकी बात कर रहे हैं, एस्केहेलमंथीज की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास जो एस्केहेलमंथीज है, ठीक है, उसमें जो बेसिकली एक्सक्रीटरी मटेरियल होगा वो क्या होगा, अमोनिया होगा। रेस्पिरेशन कहाँ से होगी, बॉडी सरफेस के थ्रू ही होगी। ठीक है, और डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा बोला हमने, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो जो ऊपर वाले कैरेक्टर लिखे वही इनमें प्रेजेंट होंगे सारे, इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ। समझ आ गई बात? यस मैम। मैम इसमें क्लोएका सिर्फ मेल के पास ही होगा? हाँ, फीमेल के पास एनस, ठीक है, और मेल के पास क्या होगा, क्लोएका होगा। ठीक है, अब इसके पास क्या होते हैं, कुछ सेंसरी ऑर्गन भी होते हैं, है ना। अब इसके पास होते हैं सेंसरी ऑर्गन, जैसे इसके पास क्या है, एम्फिड्स होते हैं। ठीक है, अब जो एम्फिड्स होते हैं वो कीमोरिसेप्टर होते हैं। ठीक है, तो उसके जो लिप्स होते हैं स्टार्टिंग में उसके पास होते हैं। ठीक है, तो इसके पास क्या होते हैं, कुछ सेंसरी ऑर्गन होते हैं, थोड़ा सा सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, इसके पास क्या होता है, एम्फिड होता है। ठीक है, एम्फिड्स होते हैं, इसके पास प्लाज्मिड्स होते हैं। ठीक है, और पेपिले होते हैं, पेपिले। ठीक है, अब जो एम्फिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कीमो रिसेप्टर होते हैं, कीमो रिसेप्टर। ठीक है, और जो प्लाज्मिड होते हैं वो कैसे होते हैं, कीमो रिसेप्टर होते हैं। अब ये जो एम्फिड क्या होता है, जो कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन लिप्स, जो लिप्स पे प्रेजेंट है, और जो प्लाज्मिड होते हैं वो भी कीमो रिसेप्टर होते हैं प्रेजेंट ऑन लास्ट पोर्शन में, टेल में जो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और पेपिले कैसे होते हैं, वो जिनके पास क्या होता है, टेंगो रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, टेंगो रिसेप्टर का मतलब क्या हुआ कि बेसिकली टेंगो रिसेप्टर और कहाँ पे होंगे, अराउंड द माउथ। ठीक है, अराउंड माउथ, मुंह के पास होंगे। अब टेंगो रिसेप्टर का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली टच एंड प्रेशर को फील करते हैं। ठीक है, तो फील टच एंड प्रेशर। ठीक है, और देखो यहाँ पे क्या है, मेल और फीमेल अलग अलग हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, यहाँ पे अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्शन की, ठीक है, तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल बॉडी इनसाइड में होगा, तो कैसी हो जाएगी यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, इंटरनल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी, और फर्टिलाइजेशन क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी, क्योंकि मेल और फीमेल अलग अलग है, तो कैसी होगी, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, अलग गैमेट क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, और इनसाइड जब देखो जो मेल है उसके पास क्या है, कॉपुलेटरी ऑर्गन है, तो क्या करेगा, वो अपने स्पर्म को इंजेक्ट कर देगा फीमेल की बॉडी में, इसलिए बॉडी में जो फर्टिलाइजेशन होगी वो इनसाइड द बॉडी होगी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है, और डेवलपमेंट दोनों टाइप से मिल सकती है, यहाँ पे डेवलपमेंट इनडायरेक्ट भी हो सकती है और डायरेक्ट भी हो सकती है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट भी देखते हैं हम, ठीक है, और डायरेक्ट भी देखते हैं। ठीक है, तो मेनली एस्कैरिस में देखो, इसमें फाइलम में इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डेवलपमेंट मिलती है। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिर्फ एस्कैरिस की बात कर रही हूँ, एस्कैरिस में क्या होगी, यहाँ पे इनडायरेक्ट लार्वल स्टेज मिलेगी, हमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मिलेगी। ठीक है, इतना सा मेरे पास ये हो गया कॉमन सा इंट्रोडक्शन इसका। ठीक है, अब जो एस्कैरिस है उसकी जो लार्वल स्टेज है उसको हम बोल देते हैं रेप्टिटिव फॉर्म लार्वा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम एस्कैरिस के बारे में ही कर लेते हैं।
एक मिनट, यहाँ पे इमेज नहीं है, चलो मैं खुद ही बना देती हूँ। अब देखो, जो हमारे पास, अगर मैं एस्कैरिस की बात करती हूँ, तो जो एस्कैरिस है वो कहाँ पे रिसाइड करता है? पता है आपको? जिसका अडल्ट है वो रिसाइड करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना? इंटेस्टाइनल वॉर्म होते हैं ये। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एस्कैरिस की। ठीक है, तो जो एस्कैरिस है वो क्या करता है, उसकी जो लाइफ साइकिल होती है उसमें 3 मेन फेजेस आती है। ठीक है, एक वो एग बनाएगा, एग से लार्वा बनाएगा, लार्वा से अडल्ट बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो होस्ट होता है वो एक ही होस्ट है। ठीक है, कोई और होस्ट नहीं है, यहाँ पे एक ही होस्ट है, और वो जो होस्ट है वो कौन है? मैन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ लाइफ साइकिल की, ठीक है, तो लाइफ साइकिल में हमने क्या बोला, जो होस्ट है वो क्या है? एक ही होस्ट है। ठीक है, तो ये कल हमने क्या बोला था, जिसके पास 2 होस्ट होते हैं कैसा होता है? डाइजेनेटिक होता है। तो ये क्या हो जाएगा? मोनो हो जाएगा, मोनोजेनेटिक है। मोनोजेनेटिक का मतलब क्या होगा? इसके पास सिंगल होस्ट होगा, और सिंगल होस्ट कौन है इसका? मैन है। मैन में भी कहाँ पे रिसाइड करता है? रिसाइड करेगा ये, ठीक है, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में भी किसकी बात हो रही है? इंटेस्टाइन में भी जो हम बात कर रहे हैं दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, मैंने एस से लिख दिया है डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो इसकी लाइफ साइकिल होगी उसमें 3 स्टेजेस पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो लाइफ साइकिल में एक तो एग बनाएगा ये। ठीक है, एग से क्या बन जाएंगे? लार्वे बन जाएंगे। ठीक है, और लार्वे से क्या बन जाएंगे? अडल्ट बन जाएंगे। अडल्ट फर्टिलाइजेशन करेंगे और लाइफ साइकिल रिपीट करते रहेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे कैसे चीजें हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ले लेती हूँ मैन, यहाँ से शुरू करते हैं। ये हो गया मेरे पास मैन। ठीक है, तो मैं बनाऊंगी नहीं, जस्ट ऐसे ही। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास मैन। जो अडल्ट एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स है वो कहाँ पे करेगा? ल्यूमन ऑफ ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे हमारे जो मैन है उसके कहाँ पे रह रहा है? ये एसआई में रह रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में रह रहा है। ठीक है, अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें क्या होगा? बेसिकली मेल और फीमेल क्या हो जाएंगे? मैच्योर हो जाएंगे। ठीक है, और क्या कर देंगे? फर्टिलाइजेशन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? फर्टिलाइजेशन एग हो जाएगी। ठीक है, अब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा आपके पास? फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। अब जो एग फर्टिलाइज्ड हो जाएंगे, ठीक है, जो फर्टिलाइज्ड एग होंगे वो कहाँ पे रिलीज हो जाएंगे? ह्यूमन के एक्सक्रीटा में रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, कहाँ पे? यहाँ पे ह्यूमन फिकल मैटर में रिलीज हो गए, फिकल मैटर में रिलीज हो गए। ठीक है, अब जो आपके पास अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमारे पास, अगर हम बात करते हैं एम्ब्रियोनिक फेज की, ठीक है, या एम्ब्रियोनेशन फेज भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो वो कहाँ पे रिमूव हो गया? अब एनवायरमेंट में, एक्सटर्नल एनवायरमेंट में आ गया। ठीक है, अब 18 डेज के बाद क्या करेगा? वो सर्वाइवल करेगा। देखो, ह्यूमन एक्सक्रीटा में भी कब बात हो रही है? जब हम क्या करते हैं? बाहर, ठीक है, खुले में क्या कर रहे हैं? फिकल मैटर को रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिकल मैटर है, मान लो किसने बाहर रिलीज किया, तो कहाँ पे मिल गया? वो सॉइल में मिल गया। ठीक है, अब सॉइल में क्या होगा? जो आपके पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें जो फर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है, वो 18 डेज के बाद, ठीक है, और कुछ हफ्तों के बाद, सिंपली बोल सकते हैं हम, ठीक है, क्या करेगा? सॉइल में मैच्योर होने की कोशिश करेगा। ठीक है, मतलब जो फर्टिलाइज्ड एग है वो धीरे धीरे अपना लार्वा रिलीज करने लगेगा। ठीक है, और इन्फेक्टिव फॉर्म बनाने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था? सॉइल में जो ह्यूमन है उसने क्या रिलीज कर दिया? फर्टिलाइज्ड एग रिलीज कर दिया, मतलब उसके फिकल मेटल में क्या आ गए हैं? फर्टिलाइज्ड एग आ गए हैं। ठीक है, अभी जो फर्टिलाइज्ड एग है, आपको पता है जो एग है वो पूरा कवर है, तो क्या करता है? लार्वा बनाता है। ठीक है, लार्वा क्या होगा इसका? इन्फेक्टिव फॉर्म में चेंज होने लगेगा। बेबी ये ले रहा हूँ, ठीक है, ले और नहीं रहा। अब बेसिकली जब क्या होगा? जब इसको प्रॉपर, देखो, एग में तब तक रहेगा जब तक इसको प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशन नहीं मिलती, जब तक इसको प्रॉपर वार्म, मॉइस्चर एंड स्टेडिड सॉइल नहीं मिलेगी, तब तक ये खुद एग शेल में ही रहेगा। पर जैसे ही उसको क्या मिल गया? फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल गया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? आपके पास इन्फेक्टिव फॉर्म ये आपके पास गेन कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ से जब, अब यहाँ पे क्या हो गया? ये जो सॉइल में है, तो सॉइल में से कहाँ चला गया? वेजिटेबल में चला गया। ठीक है, या ड्रिंकिंग वाटर में चला गया।
ठीक है। तो क्या हुआ, अगर ह्यूमन ने क्या किया, कॉन्टामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर को या फिर क्या किया, वेजिटेबल्स वगैरह को खा लिया, तो किस में एंटर कर जाएगा, ह्यूमन की बॉडी में एंटर कर जाएगा। ठीक है। तो ह्यूमन कैसे इन्फेक्ट होगा, ठीक है, तो ह्यूमन इन्फेक्टेड बाय, जब क्या करेगा, वो स्वेलिंग कर लेगा इसको, following the infective, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रेप्टिटिव फॉर्म लार्वा। ठीक है। उसको जब वो कंज्यूम कर लेगा, ठीक है, कैसे कंज्यूम करेगा, कॉन्टामिनेटेड हैंड से, मतलब मिट्टी से खेल के आए, कैसे कर सकता है, या तो हैंड्स कॉन्टामिनेटेड है, कॉन्टामिनेटेड हैंड्स है, ठीक है, या कॉन्टामिनेटेड वाटर है, या कॉन्टामिनेटेड वेजिटेबल्स है, ठीक है, कोई भी फूड आइटम है, वेजिटेबल, ठीक है। तो इन सारी फूड, कॉन्टामिनेटेड वेजिटेबल्स, या डायरेक्ट में क्या लिख सकते हो, फूड, तो कॉन्टामिनेटेड फूड, वाटर और हैंड से क्या करेगा, बेसिकली चला जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली ये माइग्रेट कर जाएगा, कहाँ पे माइग्रेट करेगा, ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगी, हैचिंग होगी, ठीक है, और जो एग होंगे वो क्या, अब बेसिकली वो लार्वा रिलीज करेंगे, और वो जो लार्वा है उसको क्या करेगा, बेसिकली इन्फेक्ट कर देगा। ठीक है। और ये जो प्रोसेस है वो क्या करती रहेगी, चलती रहेगी बार बार। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। तो थोड़ा कहाँ गया हमारा, मतलब यहाँ से यहाँ ठीक है, मैं आपको इसकी इमेज ही भेज दूंगी, है ना। ठीक है। तो अभी तो पता नहीं कहाँ से आएगी यहाँ पे इमेज, मुझे इंसर्ट करने में। तो आई होप आपको समझ आ गया है आपको, या फिर कंफ्यूजन है अभी? समझ आ गया मैम। ठीक है। देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा आपने याद रखना है, जो लार्वा होता है ना, अब वो बेसिकली अगर आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है, ठीक है, तो पहले कहाँ जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, मतलब पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा एक टाइप से, फिर जाके कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में वो रिसाइड कर जाएगा। ठीक है। तो पहले ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, फिर लंग्स में जाएगा, फिर ट्रैकिया में, फिर फेरिंग्स में, ठीक है, और उसको स्वेलो करके फिर से वो कहाँ चला जाएगा, फिर चला जाएगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास वाउचीरिया की। ठीक है। जो वाउचीरिया पेनिट्रोप्टी है वो बेसिकली उसमें आपके पास जो होस्ट होता है, ठीक है, वो आपके पास डायजेनेटिक है, मतलब वहां पे क्या होंगे, 2 होस्ट होंगे। ठीक है। एस्केरिस में, एक मिनट, इसकी जो लार्वल स्टेज होती है, इन्फेक्टिव लार्वल स्टेज, उसका नाम लिख देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं जो लार्वल स्टेज है, जो इन्फेक्शन काउज करती है, एस्केरियासिस ये डिजीज काउज कर देगी। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में है तो क्या होगा, बेसिकली एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, भूख नहीं लगेगी, वीकनेस फील होगी, वॉमिट सा फील होगा, पेट में दर्द हो सकती है। ठीक है। तो ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। और इसकी जो लार्वल स्टेज है उसको हम बोल देते हैं रेप्टिटिफॉर्म लार्वा, रेप्टिटिफॉर्म लार्वा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे वाउचेरिया की। वाउचेरिया बेनक्रॉफ्टी की। अभी जो वाउचेरिया बेनक्रॉफ्टी है, जिसको हमने फिलेरियल वर्म बोला, ठीक है, इस ये कहाँ पे रिसाइड करता है, रिसाइड मतलब रहता कहाँ पे है, तो ये रहता है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में। ठीक है।
तो हमारी जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं वहां पे डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, या फिर हमारे लिम्फ नोड में डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। अब जब लिम्फ नोड में डिपॉजिट होगा तो क्या करेगा, लिम्फेटिक वेसल को ब्लॉक कर देगा, वहां पे फ्लूइड जमा हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, मान लो कोई पर्सन है, उसकी अगर टांग यहाँ पे है, ये बना दी मैंने पतली सी, ठीक है, ये इसका पैर हो गया, ये इसकी लेग हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इसकी लिम्फ है वहां पे क्या हो रहा है, ये जो वर्म है वो डिपॉजिट हो गया, तो ये क्या करेगा, सारे जो लिम्फ है, लिम्फ वेसल को ब्लॉक कर देगा और सारा लिम्फेटिक जो फ्लूइड है उसको स्टोर करने लग जाएगा। एज अ रिजल्टेंट जो पर्सन है उसकी टांग क्या हो जाएगी, बहुत मोटी हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए इस डिजीज को क्या बोलते हैं, एलिफेंटियासिस भी बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पर्सन है उसका कोई भी आपके पास ऑर्गन किसकी तरह होगा, एलिफेंट की तरह हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपके पास वाउचेरिया बेनक्रॉफ्टी को और क्या बोल देते हैं, ये जो डिजीज फैलाता है उसको हम फ्लेरियासिस भी बोल देते हैं। डिजीज काउज्ड बाय द वाउचेरिया बेनक्रॉफ्टी इज नोन एज अ फ्लेरियासिस, ठीक है। या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, एलिफेंटियासिस, ठीक है। एलिफेंटियासिस का मतलब क्या है, एलिफेंट की तरह हो जाएगी बॉडी पूरी, ठीक है। या फिर फ्लेरियल वॉर्म से हो रहा है तो उसको हमने क्या बोल दिया, फ्लेरियासिस बोल दिया, ठीक है। तो ये हमें इसमें मेनली जो याद है वो रखना है, और जो इसका वेक्टर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कैसा है, डायाजेनेटिक है, ठीक है। इसमें 2 होस्ट होंगे, ठीक है, एक होस्ट होगा इसका मेन, ठीक है, और दूसरा इसका होस्ट होगा मॉस्किटो, ठीक है। और यहाँ पे जो मॉस्किटो होता है वो कौन सा मॉस्किटो होगा, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, तो यहाँ पे जो मॉस्किटो है वो क्यूलेक्स है, ठीक है। वैसे हम किस में पढ़ते हैं, आपके पास अगर मैं किसकी बात करती हूँ, मलेरिया की, तो मलेरिया में हमारे पास जो मॉस्किटो होता है वो कौन सा होता है, एनोफिलीस, फीमेल एनो, ठीक है। तो वहां पे हमारे पास जो रहेगा दैट इज द फीमेल एनोफिलिस, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या रहता है, क्यूलेक्स रहता है। और डेंगू में कौन सा होता है, एडीज तो नहीं होता, हाँ एडीज, तो ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। और मलेरिया में हमें ये पता होना चाहिए, जो मलेरिया है वो कैसा है, प्रोटोजोन है ना, प्लाज्मोडियम काउज करता है उसको, वो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका देख लेते हैं, ठीक है। और देखो हमने क्या बोला, इसके 2 होस्ट हैं, इसके एक इसका प्रिमिटिव और डेफिनेट होस्ट है, ठीक है, जिसको हमने बोला ह्यूमन, ठीक है। और एक इसका बेसिकली क्या है, सेकेंडरी होस्ट है। तो इसका जो सेकेंडरी होस्ट है होती है वो कौन होती है, फीमेल मॉस्किटो, कौन सी, क्यूलेक्स मॉस्किटो, है ना। तो यहाँ पे मैं फीमेल लिख देती हूँ, फीमेल मॉस्किटो। अब ये जो होस्ट है डायजेनेटिक है, तो एक क्या होगा, सेकेंडरी होस्ट की तरह काम करेगा, और एक किसकी तरह काम करेगा, प्राइमरी होस्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं आपके पास लाइफ साइकिल, यहाँ पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसकी लाइफ साइकिल की, ठीक है। तो जो इसका जो लार्वा है वो माइग्रेट करेगा कहाँ से, जो आपके पास बेसिकली जब सिंपल सा है, जब क्यूलेक्स मॉस्किटो क्या करेगी, काटेगी, तो उसका जो लार्वा है वो हमारी बॉडी में क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएगा, और जो लार्वा है वो माइग्रेट कर जाएगा लिम्फेटिक वेसल्स में, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको, मैंने क्या बोला, हमारे पास जो मॉस्किटो है, फीमेल मॉस्किटो की बात हो रही है, ठीक है। मॉस्किटो में भी किसकी बात हो रही है, क्यूलेक्स फीमेल मॉस्किटो की बात हो रही है। जब उसने क्या किया, बाइट किया, यहाँ पे बाइटिंग करी, किसको बाइट किया, इसने ह्यूमन को, मैन को बाइट किया, क्या ह्यूमन को बाइट किया, तो ठीक है। तो ये क्या करेगा, बेसिकली यहाँ पे इन्फेक्टिव स्टेज को ट्रांसमिट कर देगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, जो ह्यूमन है, ठीक है, उसमें क्या होगा, ये जो लार्वा है वो माइग्रेट कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो लार्वा है वो माइग्रेट कर जाएगा,
कहाँ पे माइग्रेट कर जाएगा, लिम्फेटिक वेसल्स में, ठीक है। और यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स में ही जो लार्वा है वो चेंज होगा अडल्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली किसमें चेंज होगा, वो अडल्ट वॉर्म में होगा कुछ मंथ्स के बाद, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पे, अडल्ट वॉर्म में मेल और फीमेल अडल्ट वॉर्म बन जाएंगे, ठीक है। और क्या होगी यहाँ पे, रिप्रोडक्शन हो जाएगी। यहाँ पे चेंज हो गया है किसमें, अडल्ट में, ठीक है। अडल्ट क्या करेंगे, उसके बाद रिप्रोडक्शन शो करेंगे, ठीक है। और बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक माइक्रोफ्लेरियाई क्या कर देंगे, काउज कर देंगे, ठीक है। रिप्रोडक्शन के बाद छोटे छोटे स्ट्रक्चर पैदा हो जाएंगे जिसको हम बोलेंगे माइक्रोफ्लेरियाई, ठीक है। अब ये जो माइक्रोफ्लेरिया है वो क्या करेगा, हमारे ब्लड में सर्कुलेट होता रहेगा, ठीक है। अब जो सर्कुलेट होता रहेगा, फिर से जब क्या आएगा, मॉस्किटो बाइट करने आएगा तो सर्कुलेशन से फिर से उसकी बॉडी में एंटर कर जाएंगे, और ऐसे लाइफ साइकिल क्या रहेगा, रिपीट होता रहेगा, ठीक है। वहीं पे मैं किसकी बात करती हूँ, अगर इन्फेक्टिव फॉर्म की बात करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो थर्ड स्टेज लार्वा होता है वो क्या करता है, इन्फेक्शन फैलाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपके पास जो लार्वल स्टेज होंगी, ठीक है, 3 लार्वल स्टेज होती हैं, उसमें से जो थर्ड स्टेज लार्वा है उसको जब आपके पास मॉस्किटो है वो क्या करेगा, काटेगा ह्यूमन को, तो कौन सा लार्वा इंजेक्ट करता है, दैट इज द L3। थर्ड स्टेज लार्वा को क्या करेगा, वो स्किन में इंजेक्ट कर देगा, ठीक है। अभी जो थर्ड स्टेज लार्वा है वो क्या करेगा, बाइटिंग वुंड से, जहाँ पे हमें कट लगा है वहां से माइग्रेट कर जाएगा, वो हमारी स्किन में, स्किन से माइग्रेट कर जाएगा लिम्फेटिक सिस्टम में, ठीक है। और वहां पे क्या हो गया, अडल्ट हो गया, ठीक है, और वहां पे मैच्योर हो जाएगा, ठीक है। तो इन्फेक्टिव फॉर्म अगर पूछी जाए तो क्या हो जाएगी मेरे पास, जो ह्यूमन को इन्फेक्शन फैला रही है, दैट इज द L3। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं इन्फेक्टिव फॉर्म, ठीक है, तो इन्फेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी, लार्वल 3 स्टेज हो जाएगी ह्यूमंस के लिए। इतनी बात क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक है, तो मेनली इसमें से यही पूछा जाएगा कि जो इन्फेक्टिव फॉर्म है वो कौन सी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास फाइलम एनालिडा की। थोड़ा सा मैं आपको वो बता देती हूँ हुकवर्म के बारे में। जिसको हम क्या बोल देते हैं, एनसाइक्लोस्टोमा, ठीक है। अब जो हमारे पास जो एनसाइक्लोस्टोमा है वो भी कैसा है, सॉइल कंटामिनेशन से ही फैलेगा, ठीक है। अब इसका जो एडल्ट वॉर्म है वहां वो भी कहाँ पे रहता है, रिसाइड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, एसआई में ही रहेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेगा, ठीक है। और वहां पे क्या करेगा, थाउजेंड्स ऑफ एग ले कर देगा, थाउजेंड्स ऑफ एग ले करेगा तो वो कहाँ पे चले जाएंगे, फिक्कल मैटर में चले जाएंगे, ठीक है। अब जो फिक्कल मैटर है अगर बाहर में कर रहे हैं, सॉइल में कर रहे हैं, तो क्या करेगा, बेसिकली जो वहां पे क्या हो जाएगी, लार्वल स्टेज आएगी, मतलब वही चीजें रिपीट हो रही हैं, ठीक है। तो जब आपके पास वार्म मॉइस्ट एंड लूज सॉइल में क्या होगा, एग रिलीज हो गया, तो जब एग रिलीज हो गया तो हैच हो जाएगा और क्या बना देगा, रेब्डिटी फॉर्म लार्वा बना देगा, ठीक है। एंड जो रेब्डिटी फॉर्म लार्वा है वो डेवलप हो जाएगा इन्फेक्टिव फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं फ्लेरी फॉर्म लार्वा, ठीक है। कितने से 5 से 10 दिन, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन्फेक्टिव स्टेज है उसमें जो इन्फेक्टिव स्टेज थी वो रेब्डिटी फॉर्म में थी, ठीक है। यहाँ पे जो इन्फेक्टिव फॉर्म है वो कैसी है, रेब्डिटी फॉर्म से अगली वाली फॉर्म बन गई, दैट इज द फ्लेरिफॉर्म लार्वा। फिलीफॉर्म। बस इतना सा याद रखना है, बाकी सेम ही है, ठीक है। फ्लेरिफॉर्म लार्वा बन जाएगा, मतलब मैंने क्या बोला, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, हमारे पास मैन है, ठीक है। मैन की कहाँ पे रिसाइड कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास जो है
वो रिसाइड कर रहा है हुकवर्म, ठीक है। अब ये जो अब हमारे पास एनकाइलोस्टोमा है या जिसको एनसाइक्लोस्टोमा बोल देते हैं, वो क्या करेगा बेसिकली, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या रिलीज कर देगा, यहाँ पे इसके पास क्या हो जाएंगे, फर्टिलाइज्ड एग हो जाएंगे, तो ये क्या करेगा, फर्टिलाइज्ड एग को रिलीज कर देगा फिकल मैटर में, ठीक है। अब ये जो फिकल मैटर है वो कहाँ पे मिल गया, सॉइल में मिल गया, तो जो लार्वा है वो कहाँ पे एंटर कर गया, सॉइल में। अब सॉइल में जब फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी, फेवरेबल कंडीशन क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए जो चाहिए उसको मॉइस्चर चाहिए, ठीक है, मॉइस्ट कंडीशन होनी चाहिए, प्रॉपर वार्म होना चाहिए, ठीक है, फेवरेबल टेम्परेचर होना चाहिए। जब उसको ये कंडीशंस मिल जाएंगी तो ये क्या होगा, जो फर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग है वो किसमें, वो हैच हो जाएगा, ठीक है। फर्टिलाइज्ड एग क्या करेगा, हैच हो जाएगा, हैच हो जाएगा तो क्या बनाएगा, लार्वा बनाएगा, ठीक है। जो फर्स्ट ये फॉर्म, फर्स्ट सबसे पहले जो लार्वा बनाता है उसको हम बोलते हैं रेप्टिटिव फॉर्म लार्वा, ये जो लार्वा बनाएगा फर्स्ट वो बोलेंगे उसको रेप्टिटिव फॉर्म लार्वा, ठीक है। अब ये जो रेप्टिटिव फॉर्म लार्वा है वो किसमें चेंज हो जाता है, वो चेंज हो जाता है हमारे पास इन्फेक्टिव फॉर्म में, दैट इज द फ्लेरिफॉर्म लार्वा, फ्लेरिफॉर्म लार्वा, ठीक है। यहाँ पे जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो कौन सी है, फ्लेरिफॉर्म लार्वा, ठीक है। जबकि अगर हम एस्कैरिस की बात करते हैं तो वहां पे कौन सा था, रेप्टिटिव फॉर्म लार्वा था, यहाँ पे कौन सा है, फ्लेरिफॉर्म लार्वा है। अब ये जो फ्लेरिफॉर्म लार्वा है वो क्या करेगा, स्किन के थ्रू पेनिट्रेट करेगा, ये हमारे पास इन्फेक्टिव है, इन्फेक्टिव फॉर्म है, ठीक है, इन्फेक्टिव स्टेज है जो क्या करेगी, इन्फेक्शन फैलाएगी। अब जब आप जमीन पे नंगे पांव चल रहे हैं तो ये जो फ्लेरिफॉर्म लार्वा है वो जमीन से, सॉइल से हमारी स्किन को पेनिट्रेट कर जाएगा, स्किन पेनिट्रेशन करेगा, मतलब स्किन का जो एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको क्या कर जाएगा, पेनिट्रेट कर जाएगा, ठीक है। तो जब आप बेयर फुट नंगे पांव चलते हो, ठीक है, या फिर आप ऐसे ही सॉइल को टच कर रहे हो, हाथों से टच कर रहे हो, तो क्या होगा, हमारी स्किन से पेनिट्रेट कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि सॉइल कॉन्टामिनेटेड है, तो कॉन्टामिनेटेड सॉइल को जब हमने टच किया तो वो पेनिट्रेट कर जाएगा, ठीक है। और बेसिकली वहां पे आपको क्या लगेगा, थोड़ा सा स्कार बन जाएगा और इचिंग जैसी फील होगी, ठीक है, उसको हम ग्राउंड ईच भी बोल देते हैं, ठीक है, जहाँ पे एंटर करेगा ऐसा दिखेगा तो कुछ भी नहीं कि कुछ काटा है, नहीं, थोड़ा सा आपको रेडिशनेस जैसी हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं ग्राउंड ईच, ठीक है। तो वहां से फिर जब वो स्किन में चला गया तो स्किन से माइग्रेट कर जाएगा, ठीक है। जो लार्वा है वो एंटर करेगा, सबसे पहले स्किन से गया तो सबसे पहले कहाँ एंटर कर जाएगा, हमारे ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम में। अब जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें लार्वा ट्रेवल करेगा अच्छा खासा, ठीक है, वो ट्रेवल करेगा, कहाँ कहाँ ट्रेवल करेगा, घूमेगा मजे से, ठीक है, ट्रेवल करेगा पहले लंग्स में, ठीक है, फिर लंग्स से कहाँ जाएगा, एल्वोलाई में चला जाएगा, ठीक है, एल्वोलाई से वो माइग्रेट कर जाएगा कहाँ पे, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, रेस्पिरेटरी ट्रैक से वो कहाँ चला जाएगा, हमारे थ्रोट में चला जाएगा, ठीक है। अब थ्रोट से हम क्या कर सकते हैं, थ्रोट स्वेलिंग कर सकते हैं, मतलब चीजों को निगल सकते हैं, ठीक है। तो थ्रोट से कहाँ चला जाएगा, अब थ्रोट से एंटर कर जाएगा हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है, और कहाँ पे पेनिट्रेट कर जाएगा, बेसिकली चला जाएगा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, समझ आई बात है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में लार्वा क्या करेगा, मैच्योर करेगा, मैच्योर होगा तो एडल्ट वॉर्म बनाएगा, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली क्या करेगा, हुक वॉर्म क्यों बोला, बेसिकली इसके पास हुक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ पेनिट्रेट करने में, चिपकने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो उनको वो एकदम से हमारी स्किन में पेनिट्रेट कर देगा और वहां से हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इंटेस्टाइन की, वहां से न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देगा, ठीक है। और ये लाइफ साइकिल क्या होता रहेगा, ऐसे रिपीट होता रहेगा। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो देखो मेन आपको जो याद रखना है, बाकी तो हम ऑलमोस्ट हम सब में क्या कर रहे हैं, सेम ही चीजें हो रही है ना। आप देख रहे होंगे कि मैक्सिमम सब में क्या हो रहा है, एक जैसी चीजें हो रही हैं, तो हमें जो याद रखना है, ठीक है, जो हमें लर्न करना है, एक तो मैंने क्या बोला, एस्कैरिस, ल्यूम्ब्रिकोइड्स, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, कॉमन नेम पता होना चाहिए, इसको हम राउंड वॉर्म बोल देते हैं, जहाँ पे रिसाइड कर रहा है, ठीक है। लार्वल स्टेज कौन सी है, जो क्या कर रही है, इन्फेक्शन फैला रही है, दैट इज इन्फेक्टिव है जो लार्वल स्टेज, ठीक है, वो कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, रेप्टिटिफॉर्म लार्वा, रेप्टिटिफॉर्म लार्वा, ठीक है। वहीं पे सेकंड हम बात करते हैं तो मेरे पास क्या आएगा, एनसाइक्लोस्टोमा, ठीक है, जिसको हमने क्या बोल दिया,
हुकवर्म बोल दिया। अब ये जो हुकवर्म है वो भी कहाँ रह रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में रह रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो इन्फेक्टिव फॉर्म होगी वो कौन हो जाएगी, प्लेरिफॉर्म लार्वा हो जाएगी, ठीक है। और वहीं पे हमारे पास वाउचेरिया की बात करें तो वाउचेरिया में आपके पास जो L3 स्टेज होती है वो कैसे हो जाती है, इन्फेक्टिव हो जाती है, ठीक है। तो हमें ये चीजें ही याद रखनी है, बाकी हमें कुछ ज्यादा याद नहीं रखना है। एक तो हमें पता होना चाहिए जो आपके पास ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ पे रिसाइड कर रहा है, कौन सी डिजीज फैला रहा है। एस्कैरिस में एस्कैरियासिस फैला देगा, ठीक है, डिजीज काउज कर देगा। वहीं पे एनकाइलोस्टोमा में बेसिकली क्या करेगा, वो जो हुकवर्म है वो क्या करेगा, इंटेस्टाइन को पूरा खराब कर देगा, खा जाएगा, ठीक है। और वहीं पे वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी में आपके पास वाउचेरियासिस काउज करता है। बस इतना सा है हमारे पास, इतनी बात क्लियर है, यस मैम। ठीक है। और इसमें हमने क्लासेस में कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्लासेस आपको एक ही क्लास का पता होना चाहिए, नेमाटोडा का, ठीक है। ठीक है, तो कल बाकी हम कल करते हैं, कल हम बात करेंगे आपके पास एनालिटा की, ठीक है। या फिर मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगी